श्री अरविंद ने कहा है, मनुष्य एक संक्रमण से गुजरता प्राणी है। एक छोर पशुता से बना है, दूसरा उसकी देवत्व की चाह रखता है। जब से मनुष्य जन्म लेता है, उसके जीवन में जन्म लेते ही आशा, इच्छा, आकांक्षाओं, वासनाओं, कामनाओं का अंबार लग जाता है और इन्हीं की पूर्ति के लिए वह अपना जीवन लगा देता है। हम जीवन को रिश्तों में पिरोकर कई नई भूमिका निभाते हैं और फिर कई समस्याओं से जूझते हुए अपना जीवन जीते हैं और जीवन को सरलता से जीने को सपना बना लेते हैं। और इस जीवन की सरलता से जीने में जो हमारी मदद करता है वह है विज्ञान। लेकिन इस सरलता को जीते जीते सब कुछ पास होने के बावजूद जब जीवन में सद्विवेक और सद्ज्ञान भी आ जाता है तो उस पूर्णता को लाने में मदद करता है अध्यात्म। वास्तव में देखा जाए तो विज्ञान और अध्यात्म एक दूसरे के पूरक है। ना विज्ञान के बिना प्रगति की जा सकती है और ना ही अध्यात्म के बिना। वर्तमान में आध्यात्मिक जीवन शैली के बिना जीवन में सुख नहीं पाया जा सकता है। विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान। विज्ञान वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम आज ज्ञान अर्जित कर प्रकृति के तत्वों पर नियंत्रण स्थापित कर रहे हैं। विज्ञान में दोहरी शक्ति है, एक विनाश और दूसरी विकास की। वह सेवा भी कर सकता है और संहार भी। विज्ञान प्रेक्षणीय, प्रायोगिक, तार्किक, सांप्रेषणीय तथा भाषागत ज्ञान होता है। आज के समय में मनुष्य ने विज्ञान के साथ बहुत ही तरक्की की है। हर क्षेत्र में मनुष्य ने बहुत प्रगति करने की वजह से ही आज हमारा देश दुनिया के प्रगतिशील देशों में से एक है। जिस प्रकार से मनुष्य ने आज हर छोटे से छोटे और बड़े बड़े कार्यों के लिए विज्ञान को महत्वपूर्ण माना है, वह उत्साहवर्धक है। उदाहरण के तौर पर अगर देखें, संचार और सूचना के क्षेत्र में जो विकास हुआ है उसमें निश्चय ही मानव जीवन सरल हुआ है। आज इंटरनेट की मदद से आप कहीं भी कहीं भी संदेश पहुंचा सकते हैं, जानकारी संग्रह कर सकते हैं, चित्र निकाल सकते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ साइबर अपराधों को भी जन्म दिया है। मानवता के सामने एक नई चुनौती खड़ी कर दी है। लोगों के मन में शक, अहंकार, चोरी, चालाकी जैसे अवगुण ज्यादा हो गए हैं, जिसके चलते हर तरफ सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ गई है। विज्ञान ने सुविधाओं से लैस जीवन बना दिया है। पहले के समय में लोग घर में रोशनी के लिए दिया, लालटेन, चिमनी का प्रयोग करते थे। उसके बाद वैज्ञानिक थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इसके द्वारा लोगों को अपने घरों में रोशनी मिली। धीरे धीरे विज्ञान ने तरक्की की। फ्रिज, वॉशिंग मशीन, टीवी, कूलर, एसी आदि घरेलू उपकरणों को बनाकर हमारे दैनिक जीवन के काम को बहुत आसान कर दिया। यह सब काम विज्ञान की वजह से ही संभव हो पाया। घर मशीनों से सुसज्जित रहता है, बटन दबाते ही सारे काम हो जाते हैं। मोबाइल ऐप्स जीवन की कई सुविधाएं लाते हैं। परिणाम स्वरूप कुछ लाइफ से संबंधित समस्याएं बढ़ी, लेकिन लोगों की सुविधाओं की आदत हो गई है। पुराने जमाने में चिकित्सा में काम करना बहुत मुश्किल हुआ करता था, क्योंकि दवाइयों में और मनुष्य के अच्छे इलाज के लिए चिकित्सा के संसाधनों का अभाव हुआ करता था। आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है कि चिकित्सा क्षेत्र में हर वह संभव प्रयास किया जा रहा है जो इसके लिए जरूरी है। कंप्यूटर तथा आधुनिक चिकित्सा के उपकरणों की वजह से आज चिकित्सा विज्ञान क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ चुका है। लेकिन फिर भी लोग आज दोबारा वैकल्पिक चिकित्सा जैसे योग, एक्यूप्रेशर, हीलिंग आदि का भी सहारा ले रहे हैं। कृषि क्षेत्र में खेत में मशीन के उपयोग से गेहूं निकालना, पानी लगाना सब कुछ सरल हो गया है। जो पहले मेहनत मांगता था वह अब सरल और सहज हो गए हैं। आज विज्ञान ने देश का ही नहीं बल्कि विदेश का भी पूर्ण रूप से स्वरूप ही बदल दिया है। विज्ञान की वजह से ही आज हमारा देश मंगल और चंद्रमा पर भी पहुंच चुका है। लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि इस तरह हमारा देश ग्रहों पर भी पहुंच जाएगा, लेकिन विज्ञान की वजह से ही ऐसा संभव हो पाया है। नई सड़कों का निर्माण किया गया है और परिवहन की सुविधा के लिए नए वैज्ञानिक उपकरणों की मदद से पुरानी सड़कों को उन्नयन किया गया है। ट्रैफिक नियंत्रण को बेहतर बनाने के लिए सड़क पर सुधार किए गए हैं। विज्ञान ने जल, थल और नभ में परिवहन के विभिन्न वाहनों का आविष्कार किया है। देश विदेश के पर्यटक आसानी से विभिन्न स्थानों पर जा पा रहे हैं। हेलीकॉप्टर, जहाज, ट्रेन, ट्राम, बस, कार, जीप, ट्रक, मोटरसाइकिल, स्कूटर, ऑटो रिक्शा इत्यादि मानव सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। विज्ञान का योगदान बढ़ रहा है और नई चीजें उभर रही हैं। छोटे पिन से लेकर अंतरिक्ष यान तक विज्ञान ने हमें अनगिनत छोटी बड़ी चीजें दी हैं। इनमें हीट एक्सचेंजर, एयर कंडीशनर्स, विभिन्न प्रकार के कैमरे, टेलीस्कोप, माइक्रोस्कोप, टेलीप्रिंटर, टेलीग्राफ, माइक्रोफोन, रडार, सिस्मोग्राफ, लेक्टोमीटर, एलिवेटर, कैलकुलेटर और अन्य संसाधन उपलब्ध कराए हैं। विज्ञान ने वह सब कुछ दिया है जिसे मानव को भौतिक उन्नति दी, समाज में सम्मान दिया, उपलब्धियां दी। लेकिन कुछ ऐसे पक्ष हैं जिन पर विचार किया जाना है। परमाणु बम भी विज्ञान की देन है। सभी सक्षम देश कभी भी एक दूसरे पर अपनी परमाणु क्षमता का प्रयोग कर सकते हैं।
आज समाज में बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल गए हैं। परिवार अपने बुजुर्गों को अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। एकल परिवारों की संख्या बढ़ी है। जितनी सुविधाएं बढ़ी हैं उतना ही क्राइम बढ़ा है। लोगों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ रही है। ऐसे में अगर उपाय सूझता है तो वह है सच्चा अध्यात्म। अध्यात्म में अपने को जानना, अध्यात्म अपनी आत्मा को अपने अंतर का अध्ययन करना है। अध्यात्म उत्कृष्ट भावना है। मनुष्य को जो कुछ भी पाना है उसे वही कहीं बाहर से नहीं पाना है, बल्कि वह स्वयं उसके अंदर निहित है। हम आध्यात्मिक तब कहलाते हैं जब हमारे अंदर भाव शुद्धि होती है। विज्ञान हमें यह तो बताता है कि बहुत सारा धन अर्जित किया जा सकता है, लेकिन उस धन का सही नियोजन कैसे करना है यह अध्यात्म सिखाता है। कितने ही ऐसे परिवार हैं जिनके पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपसी मनमुटाव इतना है कि ना तो घर में शांति है और ना ही एक दूसरे के लिए अच्छा भाव है। तो ऐसे में यह प्रश्न आता है कि हम इतनी तरक्की किसके लिए और किस उद्देश्य से करते हैं। यही नहीं, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ही देख लीजिए। दवाइयों के दुष्प्रभाव को कम करने के लिए फिर से उन्हीं पद्धतियों के सहारा ले रहे हैं जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में वर्णित है। योगासन, प्राणायाम, ध्यान, जप, ऐसी अन्य विधाएं लोगों के जीवन शैली का हिस्सा बनती जा रही हैं। यही नहीं, लोगों का पूजा पाठ, सत्संग में भी रुझान बढ़ा है। लोगों को इस बात का एहसास होने लगा है कि वह सबके साथ होते हुए भी अकेले हो गए हैं। हमारे पास विज्ञान ने मनोरंजन के अनेक साधन दिए हैं जिससे हम कभी भी अपना मनोरंजन कर सकते हैं, लेकिन वही मोबाइल ने हम सबको अकेला कर दिया है। आपस में साथ बैठकर बात करना, जिसमें मोबाइल सबके हाथ में ना हो, एक सपना सा हो गया है। मोबाइल को हम सबको अकेलापन और बहुत सारी बीमारियां भी दी है। हम कितने आध्यात्मिक हैं इसकी परीक्षा हम दैनिक जीवन में ही कर सकते हैं। अगर हमारे भाव सही होंगे तो हम किसी भी व्यक्ति में भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन आजकल समाज और परिवार में ही देख सकते हैं कि हमारे अंदर का स्वार्थ और ईर्ष्या हमें अपनों से ही भेदभाव करना सिखाती है और आध्यात्मिक होने से रोकती है। अध्यात्म का कार्य क्षेत्र अनंत गुना विस्तृत है। इसके पहले चरण को मानवीय जीवन में अपनाने पर सांसारिक सारी उपलब्धियां प्राप्त होती हैं। अध्यात्म का अगला चरण व्यक्ति को महानता की ओर ले जाता है। पुरुषार्थ, श्रम, तन्मयता, स्वावलंबन, नियमितता, व्यवस्था, स्वच्छता, सहयोग गुण अध्यात्म के प्रथम चरण में आते हैं। और अगर यह नहीं होते हैं तो व्यक्ति और समाज की उन्नति भी नहीं होती है। अध्यात्मवाद के दूसरे चरण में व्यक्ति के भीतर सतत रूप से महामानवों में होने वाली महानता विकसित होती है। अगर किसी के व्यक्तिगत जीवन में विज्ञान और अध्यात्म दोनों के मूल तत्व आ जाएं, तो उसका प्रभाव हमारे जीवन में कई रूपों में होगा। अगला प्रभाव होगा व्यक्ति की सोच, विचार एवं विस्तार लेंगे। कोई हट, आग्रह, मान्यता उसकी विचारशीलता में आड़े नहीं आएगी। दूसरा प्रभाव होगा कि व्यक्ति अपनों और दूसरों की कमियों को नहीं, उद्देश्य की श्रेष्ठता की परवाह करेगा। तीसरा प्रभाव होगा कि हर व्यक्ति देश की, ज्ञान की, कर्म की, हर क्षेत्र की हर श्रेष्ठता को उदारतापूर्वक आमंत्रित करेगा। किसे सम्मानित करना है और किसे स्वीकार करना है स्वतः सीख जाएगा। वह तो बस पूरे जीवन में सार्थकता व संपूर्णता का अनुसंधान करता रहेगा। और इन सभी प्रभावों को देखने के लिए हमारे यहाँ मंत्र, जप, ध्यान, योग, प्राणायाम, स्वाध्याय इन सब का विधान है। भविष्य की संरचना करने वालों का कहना है कि आगे का युग वैज्ञानिक अध्यात्मवाद का होगा, जहाँ अध्यात्म की पराकाष्ठा भी वैज्ञानिक होगी। आज भी आप देख सकते हैं लोग इन तथ्यों पर शोध करने लगे हैं कि योग से, प्राणायाम से हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। हम कोई भी योगिक क्रिया करते हैं उससे हमारे कार्य करने की शैली पर कितना प्रभाव पड़ता है। यही नहीं, मंत्रों का प्रभाव हमारे दैनिक कार्यों पर भी, जीवन शैली पर कैसे पड़ रहा है, यह भी शोध हो रहे हैं और इसके निष्कर्ष सर्वव्यापी है। कोई भी व्यक्ति इस क्रिया को अपना सकता है। आगे आने वाले समय में अध्यात्म भी विज्ञान सम्मत होगा, जिससे कि लोग टोने टोटकों और अंधविश्वास को ही अध्यात्म न माने। इसलिए आध्यात्मिक समाज भी वर्तमान की बड़ी चुनौती है। इसे मानव में व्यक्ति एवं सामूहिक विकास का उत्कर्ष भी कह सकते हैं। समाज के हर क्रियाकलाप में सच्चा और अच्छा भाव जागे, इसकी भी आवश्यकता है। समाज में बढ़ता हुआ अपराध यह दर्शाता है कि कहीं समाज में भी भटकाव आ गया है। इसीलिए आचार्यों ने भी कहा है कि मनुष्य भटका हुआ देवता है। आध्यात्मिक गुणों की अगर बात करें तो मनुष्य अगर भाव शुद्धि कर सके तो मनुष्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। वो पशुता, मानवता और देवता का संयोग है। निर्णय हमें लेना है। हमारे अंदर जितनी आस्था, श्रद्धा होगी उतनी ही हमारे अंदर मानवता होगी, और उतना ही श्रद्धा होगी उतनी ही हमारे अंदर मानवता होगी, उतना ही देवत्व। इसलिए आज डॉक्टर और सेवा देने वाली कई संस्थाएं इसकी कार्य में जुटी हुई हैं। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि विज्ञान ना तो अभिशाप है, ना ही वरदान। बाहर की प्रकृति को तोड़कर जानना, उसका विश्लेषण करने की चाह ने विज्ञान को जन्म दिया है। यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो शरीर में है वह ब्रह्मांड में भी है। भारत भूमि पर संतों, विचारकों, मनीषियों और वैज्ञानिकों ने यह माना है कि अगर व्यक्ति ने अपने अहंकार और स्वार्थ का उपयोग विज्ञान के साथ किया तो वह अभिशाप बन जाएगा। अगर मनुष्य अपना विवेक जागृत कर ले तो वही वरदान साबित होता है। प्रश्न यह नहीं है कि विज्ञान की उपलब्धि अभिशाप है या वरदान। प्रश्न यह है कि मनुष्य
मनुष्य इस संक्रमण से निकलना चाहता है या नहीं। अगर वह निकलने की कोशिश करता है तो अध्यात्म की भी भूमिका स्पष्ट है। इस क्रिया में विवेक जागृत हो जाए तो मनुष्य विज्ञान के साथ ही स्वर्ग जैसा जीवन जी सकता है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि विज्ञान हमें तकनीकी और उपकरणों से सफलता तो दिलाता है, लेकिन उस सफलता से सुख का एहसास अध्यात्म कराता है। यह कह सकते हैं कि विज्ञान यदि भौतिक सफलता दिलाता है, सफलता को विवेकशीलता के साथ जोड़कर सार्थकता में बदलने का कार्य अध्यात्म करता है।